अमेरिका में डाउ मार्केट में काफी तेजी, यूएस में ब्याज दर कम होने की संभावना, चीन का पीएमआई डेटा इस हफ्ते काफी अहम होने वाला है। भारत की इकोनॉमी में तेजी की संभावना है। श्रीलंका के कॉफी एक्सपोर्ट में भी वृद्धि की संभावना है। तो मार्केट को लेकर आपको हम जानकारी भी देंगे कि आज का मार्केट कैसा रहने वाला है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आकाश जिंदल जी, बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन जिस तरीके से लगातार शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में अब त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा, दिवाली, नवरात्रि, छठ, तो क्या इन त्योहारी सीजन में किस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा अब शेयर मार्केट में? देखिए, बहुत ही बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है। त्योहारी सीजन का हिंदुस्तान की इकोनॉमी से डायरेक्ट रिलेशन रहता है, क्योंकि त्योहारी सीजन में क्या होता है, पर्टिकुलरली अगर दिवाली की बात करते हैं, पहले नवरात्र दुर्गा पूजा, उसके बाद कुछ समय बाद दशहरा के बाद दिवाली, तो उस समय बाइंग और कंजम्पशन हिंदुस्तान में बहुत बढ़ जाती है। इस बार दिवाली की प्री बुकिंग सेल्स की बात करें तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in ने पंजाब की युवा रिसर्चर ज्योत्सना गर्ग के साथ मिलकर जो रिसर्च की है, इस दिवाली बम्पर कंजम्पशन होने की संभावना है। और बम्पर बाइंग और बम्पर कंजम्पशन का मतलब है देश के अंदर जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी होना। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है कि इस दिवाली का जो क्वार्टर है वो जीडीपी ग्रोथ कम से कम 7.5% होने की उम्मीद है, और जीएसटी कलेक्शन भी बहुत अच्छी होने की संभावना है। और इसका डायरेक्टली आम आदमी से कनेक्शन है, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन, ज्यादा से ज्यादा रोजगार और इकोनॉमी की तरक्की। आज हम सब जानते हैं, अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी संघर्ष कर रही है। और जिस तरीके से इजराइल ने वॉर को इस समय इंटेंसिफाई कर रखा है, चाहे हिजबुल्लाह की बात करें, लेबनान की बात करें, आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमी पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं संकट के बादल दिख रहे हैं। पहले रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद इजराइल का इशू। हालांकि ठीक है, क्रूड ऑयल डाउन है, बट ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वही हिंदुस्तान का त्योहारी सीजन अभी तो शुरू हो रहा है। पहले नवरात्र, दुर्गा पूजा, उसके बाद दिवाली, और दिवाली के बाद पोस्ट दिवाली पंजाबी मैरिज सीजन साहा। आई थिंक ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी में ऑलरेडी ग्रो कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बहुत अच्छी सरकार और लीडरशिप के अंदर ये जो त्योहारी सीजन इस ग्रोथ में 4 चांद लगाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जो कि डेटा अभी दिख रहा है, जिस तरीके से ऑलरेडी इंडिकेटर्स आ रहे हैं, और त्योहारी सीजन का इकोनॉमी के साथ, यू आर वेरी राइट, आकाश जी, जिस तरीके से एक तरफ है। शेयर मार्केट और दूसरी तरफ सोने चांदी के रेट्स हम देख रहे हैं कैसे लगातार बढ़ रहे हैं। यहां तक कि यह भी संभावना जाहिर की गई कि चांदी के दाम तो 1 लाख तक क्रॉस कर जाने की उम्मीद है, तो इसमें कितनी सत्यता है? जी हाँ, सबसे पहले सोने की बात करें, मेरे हिसाब से दिवाली तक सोने के अंदर 3 से 4% की ग्रोथ और आ सकती है। और सोना अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो अच्छा समय है। चांदी की बात करें, चांदी में भी ग्रोथ अच्छी आने की संभावना है, क्योंकि चांदी हिंदुस्तान का कुछ ऐसा तबका है जो चांदी ज्वेलरी रूप में लेता है। हमारे ग्रामीण बैंक में कुछ ऐसे लोग हैं। साथ ही साथ चांदी का इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी है, तो चांदी के डबल एप्लीकेशन है। और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में जो चांदी जाती है वो रिसाइकल नहीं होती, वो वहीं पे खप जाती है। सोने की तो रिसाइकलिंग होती है, गहने लोग अक्सर तुड़वा के दूसरे बनाते हैं, बट चांदी कहीं ना कहीं कंज्यूम भी हो जाती है। तो चांदी के अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है। और सोना अगर कोई ज्वेलरी शेप में लेता है तो भी काफी अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है, क्योंकि ज्वेलरी में क्या होता है, उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट आ जाता है। तो वो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। 20 साल 25 साल के लिए ज्वेलरी ली जाती है, या कई बार तो दूसरी तीसरी जनरेशन तक पास ऑन की जाती है ज्वेलरी। तो उससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट जो अपने आप आ जाता है। और सोने की जो एग्जिस्टिंग खदानें हैं उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है, और नई माइंस की डिस्कवरी उतनी नहीं हो रही। तो आई थिंक सोने के अंदर भी अच्छी अप्रिसिएशन है। और लॉन्ग टर्म के लिए कोई ज्वेलरी शेप में सोना लेना चाहता है, ठीक है, उसमें 20-30% आपके कुछ खर्चे हो जाते हैं, मेकिंग चार्जेस आ जाते हैं, वो सब चीजें एडजस्ट करके भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड बाय। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।